तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका RS में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3D। ठीक है। अब इसके अंतर्गत थोड़ा जटिल टाइप के दो चर रैखिक समीकरण युग्म हैं, तो उनको हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 10xy कमा x माइनस वाई बराबर 6xy। ठीक है। तो ऊपर जो पहला क्वेश्चन को मतलब ये जो एक्सरसाइज का शुरुआत में ही टाइटल लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरणों में बदल कर हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण का मतलब है जिसमें x y गुणांक में हो। ठीक है। 1/x 1/y नहीं, x y यानी बटे में नहीं होना चाहिए, गुणा में होना चाहिए x और y को। ठीक है। तो ऐसे रैखिक में बदल कर हल करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर 10xy है ना, तो xy से दोनों तरफ भाग कर दो, बटे xy बटे xy बटे xy, दोनों तरफ xy से भाग कर दिया। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/y आएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 1/x आएगा, बराबर 10 आएगा। अब 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर 10। समझ में आ गया। इसी तरह से x माइनस वाई बराबर 6xy है। ठीक है। तो एक्स वाई का दोनों तरफ भाग कर दो, x बटे एक्स वाई माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर 6xy बटे एक्स वाई। एक्स वाई से क्यों भाग किया, क्योंकि इधर से हटाना है। तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल होगा, 1/y माइनस 1/x बराबर 6। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो 1/x को क्या माना है, a, 1/y को क्या माना है, b, बराबर 6। समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर। अब जोड़ने पर क्यों लिखा, क्योंकि गुणांक जो है सेम है, ए वाला भी सेम है, बी वाला भी सेम है। अगर जोड़ेंगे तो ए माइनस का ए प्लस का है, ए वाला पद हट जाएगा। घटाएंगे तो बी प्लस का है, बी प्लस का है, बी वाला पद घट जाएगा। ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर है 10 और बी माइनस ए बराबर है 6। जोड़ दो, ये हट जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा 16। बात में आ गई। तो b बराबर 16 बटे 2 यानी कितना प्राप्त होगा, 8। ठीक है। फिर इसके बाद b का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखो और चाहे 2 में रखो। समीकरण 1 में तो a प्लस बी बराबर कितना है, 10। a का मान नहीं आया है, b का मान आया है, तो a प्लस 8 बराबर 10। तो a बराबर क्या होगा, 10 माइनस 8 बराबर 2। a का मान 2 प्राप्त हो गया। अभी एक्स वाई का मान नहीं मिला है। अब जो माने थे 1 बटे एक्स बराबर a, तो 1 बटे एक्स बराबर 2 रख दो। ठीक है। 1 बटे वाई बराबर b माने थे, तो 1 बटे वाई बराबर 8 रख दो। तो इसको पलट देंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 1/8। x को पलट देंगे तो 1/2। ये हमारे x और y के मान होंगे। बात समझ में आ गई। तो इस सवाल को हमने मान के किया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा था रैखिक समीकरण में बदल कर हल कीजिए, तो रैखिक समीकरण ही तो हुए। ये देखिए x प्लस बी मतलब a प्लस बी बराबर 10 और b माइनस ए बराबर 6, यानी बटे में तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है ना, बटे में चर पद नहीं दिख रहा है ना। तो ये हमारा है रैखिक समीकरणों में बदल कर हमने हल किया है। ठीक है। तो जिसमें सवाल में अगर कह दे कि रैखिक समीकरणों में बदल कर हल कीजिए, तो उसमें मानना जरूरी होता है फिर। ठीक है। अगर
अगर ये बात नहीं बोली जा रही है तो आप जैसी मर्जी आए, विलोपन प्रतिस्थापन जो भी आए समझ में, मानो चाहे ना मानो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये मानने वाला प्रोसेस हमने बता दिया, जो कि थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। अब हम इस विधि से ना बता के सीधा हम जैसे हल करते हैं सवाल वैसे ही हल करेंगे। जरूरी नहीं है कि रैखिक समीकरणों में बदल कर हल करें। जो जटिल होंगे उनको हम बदलेंगे और नहीं जटिल होंगे तो ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, कर लोगे ना? चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5, 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। इसको हल करना है। तो देखिए बटे में एक्स वाई है ना, तो अलग अलग दोनों में भाग कर दो, इसके में भी दोनों में अलग अलग भाग कर दो तो समीकरण बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा 5। अब जो ऊपर से नीचे सेम मिल रहा है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस x से इस x को हटा देंगे, इस y को इस y से हटा देंगे, तो 7/y बचेगा और 2 बटे x बचेगा बराबर आएगा 5। बात समझ आ गई? इसी तरह से यहाँ पे भी कर लो, 8x/xy हो जाएगा प्लस 7y बटे xy बराबर 15। ठीक है, xy को x काट लो, y को y से काट लो, तो 8 बटे y हो जाएगा और प्लस 7 बटे x हो जाएगा बराबर 15। तो इस तरह का समीकरण हो गया। अब इसको हमें रैखिक समीकरणों में बदल कर हल करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बटे वाई को चाहो तो a मान लो या तो b मान लो। हम a मान लें, ठीक है। 1 बटे x को क्या मान लें, b मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे 1/y को a माना है ना, तो 7 हो जाएगा 7a माइनस इधर आ जाएगा 2b बराबर क्या हो जाएगा 5। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई? यहां पे देखते हैं तो 1/y को हमने a माना है तो ये बन जाएगा 8 है प्लस 7b बराबर 15। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। समीकरण बनाने में कोई समस्या रही है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें इसको हल करना है। तो देखिए अगर हम विलोपन से करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन से करते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो हम दोनों समीकरण को एक साथ लिख के यहाँ पे हल करते हैं। ये 7a है माइनस 2b है बराबर 5, 8a प्लस 7b बराबर 15। ठीक है, तो विलोपन से करते हैं, विलोपन थोड़ा ज्यादा सरल बनता है। तो अगर हम a वाला गुणांक को बराबर करेंगे तो 8 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा, 7 का गुणा नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, ये करने के बाद a वाला गुणांक दोनों धनात्मक है तो घटाने पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो a को बराबर करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या का गुणा करना पड़ेगा तो बड़ा नंबर हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है हम b के गुणांक को बराबर करें। तो b के गुणांक को बराबर करने के लिए 2 का गुणा इस समीकरण में, 7 का गुणा इस समीकरण में करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें हमें कितने का गुणा करना है, इस 7 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे और इस 2 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे कि घटाने पर लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है घटाने पर लिखेंगे। क्या? नहीं, जोड़ने पर लिखेंगे भाई। जोड़ने पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस है, इसका प्लस है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर लिखते हैं। ठीक है, घटाने पर लिखोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो दोनों सेम चिन्ह हो जाएंगे, फिर नहीं कटेगा। विलोपन का मतलब होता है एक गुणांक को विलुप्त करना। ठीक है, वो विलुप्त कब होगा, जब चिन्ह अलग अलग होंगे। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में 7 का और समीकरण 2 में 2 का गुणा
करके क्या करने पर, जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इनका अलग अलग चिन्ह है। जिस गुणांक को हमें बराबर करना होता है उसी के चिन्ह देखना है बस। ठीक है, तो 7 का गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण में होगा 7 सते 49 है, 7 दूनी 14 भी बराबर 7 पन्ना 35। बात समझ में आ गई? इस 2 का गुणा इसमें करोगे तो 8 दूनी 16 है, 7 दूनी प्लस का 14 भी बराबर 15 दूनी 23। जोड़ने पर लिखा है ना, ये हट जाएगा। 49 और 16 जोड़ो, 9 6 15 और 4 1 5 1 6 65 ए हो जाएगा। ये भी हमारा 65 ए बन जाएगा। तो ए बराबर 65 बटे 65 क्या आएगा? वैल्यू 1 आएगी। ए का मान आ गया। अब लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दो। तो 7 है ए की जगह हमने ब्रैकेट लगा दिया, -2b बराबर 5। तो जैसा समीकरण 1 था हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ए की जगह मान 1 रखना है तो ए की जगह हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब वहां पे क्या भरेंगे? 1। तो ये 7 आएगा, 7 - 2b बराबर 5। तो माइनस का 2b बराबर 5, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब ये 7 उधर क्यों गया? क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसको हम इस तरफ रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो -2b बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर 2/2 बराबर 1। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए हम मान निकालते हैं। a का मान 1 आया है ना, तो 1/y बराबर a था, तो 1/y बराबर क्या आ गया? 1। तो y बराबर क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह से 1/x बराबर क्या था? b था। तो 1/x बराबर b का मान 1 है, तो x का मान भी हमारा क्या आएगा? 1। बात समझ में आ गई? तो ये रहा हमारा x और y के मान। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये रैखिक युग्म समीकरण के में नहीं है। ठीक है, रैखिक युग्म समीकरण में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/x 1/y लिखा हुआ है। तो इसको रैखिक समीकरण में बदल कर हल करना है। तो हम क्या करेंगे? 1/x बराबर a मान लो, 1/y बराबर b मान लो। तो 1/x a, 1/y b बराबर 1/24 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a प्लस b बराबर 1/8। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बात समझ में आ गई? क्योंकि रैखिक समीकरण में बताना है, वैसे तो हम सीधा घटा सकते थे, क्योंकि 1/y 1/, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, घटा लेते आराम से हो जाता। लेकिन यहाँ पर रैखिक युग्म बनाना है तो इस वजह से हमें ये मानना पड़ेगा। अब समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अगर इसको हम b वाला, देखो गुणांक बराबर है ना, अगर घटाने पर लिखेंगे तो b वाला गुणांक घट जाएगा। हाँ, आराम से घट जाएगा। तो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 में 2 को घटाने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। तो सीधा डायरेक्टली हल कर दे। ठीक है, तो चिन्ह इसके बदल जाएंगे। लेकिन 1 मिनट, किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा, इसके लिए हम थोड़ा स्टेप बढ़ा ही देते हैं। 1 में 2 को घटाने पर तो लिखोगे a प्लस b बराबर 1/24 और a माइनस a प्लस 2a प्लस b बराबर 1/8। तो घटाने पर इसके चिन्ह बदल जाते हैं कि नहीं?
तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 2a में a घटाओगे तो माइनस का a प्राप्त होगा। बात समझ आ गई। तो 1/24 है और माइनस 1/8 है। अब इसको घटाना है। देखो हमने माइनस वाला बाद में लिखा, प्लस वाला पहले लिखा। तो यहाँ पे अगर 3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हर बराबर हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, 8 3 24, 3 बार में 24 आ रहा है ना। तो यहाँ पे फिर क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस 3/24, आंसर आएगा माइनस का 2/24। और 2 कम 2, 12 दूनी 24, तो माइनस का 1 बटे क्या आएगा, 12। ये हो जाएगा हमारा माइनस a का मान। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1/12। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a का मान आ गया, a का मान 1/12। फिर इसके बाद क्या करेंगे, a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हम 1 में रखेंगे। a का मान समीकरण 1 में, तो a का मान रखना है तो a की जगह हम ब्रैकेट यूज कर देंगे। और यहाँ पे देखिए प्लस b है ना, तो प्लस b रख दो बराबर 1/24। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब a की जगह हम 1/12 रख दिया, ये प्लस का है ना, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। b बराबर 1/24 जो लिखा है वैसे ही लिख दो। फिर 1/12 उधर जाएगा तो माइनस का 1/12 हो जाएगा। इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/24 माइनस 2/24, आंसर क्या आएगा, b बराबर माइनस का 1/24। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 1/24। तो बात समझ में आ रही है। जब माइनस का 1/24 हो जाएगा तो क्या करेंगे, a और b का मान आ गया। अब जो माने थे वहां पे रखेंगे, ध्यान दो। 1/x बराबर क्या माने थे, a है ना, तो a का मान क्या है, 1/12, तो x का मान क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, इसी तरह से y का मान 1/y बराबर क्या माने थे, b, और b का मान क्या है, माइनस का 1/24, तो y का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 24। बात समझ में आ गई ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा हमारा y का मान। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, अगर कोई समस्या दिखे तो आप कमेंट में जरूर बताएं हमें। ठीक है, तो ये रहा था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसे भी हल करना है, तो देखिए कैसे हल करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे 1000 बार बोले हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन कुछ फ़ायदा ही मिलता है। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, और जो भी समस्या हो वो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, 1/2a, तो 1/2a 2x है ना, तो 1/x को a मान लेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे 1/2x को ही क्यों ना a मान लिया जाए। नहीं मान सकते, पता है क्यों, क्योंकि x के गुणांक में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x गुणांक में 3 है, तो अलग अलग हो जाएगा ना। इस वजह से 1/2x को a नहीं मान सकते हैं। तो 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे। इस तरह समीकरण क्या बन जाएगा, पहले नंबर के लिए देखते हैं। तो 1/2a बन जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखना। 1/x को a माने है ना, तो 1/x की जगह a रखेंगे तो a ऊपर ही तो रहेगा, प्लस 1/3, इसको हम 1/3y है ना, तो इसको हम 1/3b लिखेंगे, बराबर 2। हर बराबर कर लो, 3 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a और यहाँ पे हो जाएगा 2b, और बटे 3 दूनी 6। ये हर बराबर करना तो आता होगा ना। बराबर क्या है, 2, तो 3a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई कैसे बना।
आया कि नहीं समझ में? चलिए यहाँ पे देखते हैं सेकेंड वाला। तो 1/3 a हो जाएगा प्लस 1/2 b हो जाएगा बराबर 13/6। इसको भी वैसे ही करेंगे, 2 का गुणा इधर और 3 का गुणा इधर और आपस में दोनों का, तो 2a हो जाएगा और यहाँ पे 3b हो जाएगा बटे 6 बराबर 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर जो 2 बनेगा वो क्या बनेगा, 2a प्लस 3b बराबर 13। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बात समझ आई ना? अब देखिए गुणांक सेम तो है नहीं, गुणांक बराबर करना पड़ेगा। किसको बराबर कर दें? जिसको तुम्हारी इच्छा हो, क्योंकि दोनों में बराबर कैलकुलेशन है। यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 3b है, हम b वाले पद को बराबर करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे? देखिए b वाला गुणांक ये है, यहाँ पे b वाला गुणांक है, इसमें 3b है, इसमें 2b है। तो ऐसा करते हैं, गुणांक की अदला बदली कर लेते हैं, यानी इस 3 का गुणा इन सब में कर देंगे और इस 2 का गुणा इन सब में कर देंगे, तो b वाला पद बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 2 का गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ने पर कि घटाने पर? सेम चिन्ह है ना, तो सेम चिन्ह होने की वजह से घटाने पर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें कितने का गुणा किए हो, एक मिनट, इसमें गुणा किए हो 3 का, इसमें गुणा किए हो 2 का, तो 3 का गुणा करेंगे तो 9a प्लस 6b बराबर 24। क्या होगा 24, 12 36 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 12 36, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सब में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 13 दूनी 26। और घटाने पर लिखा है ना, तो जाहिर सी बात है चिन्ह बदलेंगे कि नहीं। अब ये पद देखो, चिन्ह बदलने के लिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि फोकस यहीं पे जाए। चिन्ह बदल दिया, तो ये और ये कैंसिल कर दो, 9 में 4 घटा दो 5 बचेगा, 36 में 26 घटा दो 10 बचेगा, तो a बराबर 10/5, तो a बराबर क्या मिलेगा 2। a बराबर क्या मिलेगा 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a का मान किस में रखने पर, ठीक है, ये विलोपन ही है, कोई नई विधि नहीं है, विलोपन ही है, आराम से कर सकते हो। a का मान किस में रखने पर बताइए, तो समीकरण 1 में कि 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां जैसा इक्वेशन लिखा है उसको वैसे ही नोट कर दो। 3a की जगह हम ब्रैकेट लगा देंगे, है ना, 2b प्लस 2b बराबर है 12। कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर दिया। अब a का मान जो निकाल लो हो यहाँ पे रख दो, जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो गुणे में ही तो होता है, तो 3 दूनी 6 बन जाएगा प्लस 2b बराबर 12। बात समझ में आ गई ना? तो 2b को हम ऐसे ही लिखेंगे और 12, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 2b बराबर 6, तो b बराबर 6/2, तो b बराबर कितना आएगा 3। b का मान कितना आ गया 3। a और b के मान आ गए। अब जो माने थे वो मान रख दो, तो 1/x बराबर a माने थे, a का मान क्या निकला है 2 रख दो, और 1/y बराबर क्या माने थे b, तो b का मान क्या निकला है 3 रख दो। बात समझ में आई ना? चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, जो माने थे वही लिख देंगे। फिर इसके बाद 1/x का मान a का मतलब 2 और 1/y का मतलब
3, बी का मतलब 3 है। तो इसको हम x का मान निकालेंगे तो ये पलट जाएगी, ये पलटेगी तो ये भी पलट जाएगी, तो 1/2 x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से y का मान निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर को हमेशा जब लिखेंगे थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इससे आंसर दिख जाता है सामने। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा में दिक्कत नहीं होती है। समझ में आ रही? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 1/x प्लस वाई है, 1/x माइनस वाई बराबर 7 है। 1/x प्लस वाई 1 माइनस 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें देखिए जो नीचे हर में लिखा हुआ है x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई लिखा है, और यहाँ पे x माइनस वाई लिखा है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है। ठीक है, सेम सेम है ना दोनों समीकरण में। ठीक है, उसी चीज को हम x मान लेंगे जो सेम है, तो लिखेंगे 1/x प्लस वाई को a मान लो। ठीक है, 1/x माइनस वाई को b मान लेंगे। बात समझ में आई ना? इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। क्लियर हुआ ना? अब हम इक्वेशन बनाएंगे किस तरह, देखिए 1/x प्लस वाई को a माना है ना, तो a प्लस b बराबर 7 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई? तो देखिए इस तरह के हम बहुत इक्वेशन को हल करेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक छोटा कॉन्सेप्ट बता दें। देखिए जब हम पहले दोनों चीज सेम है, a और b दोनों में है, एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, तो अगर हम पहले वाले का मान निकालेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देते हैं। ठीक है, अगर हम माइनस यानी जो माइनस में लिखा है और एक प्लस में लिखा है, ये लास्ट वाला बाद वाले का मान जब भी निकालते हैं तो दोनों को घटा के 2 का भाग कर देते हैं। बात नहीं समझ में आई? तो अगर हम a का मान निकालेंगे तो 7 प्लस 1 बटे 2 यानी 8 बटे 2 क्या आएगा, 4। b का मान निकालेंगे तो 7 माइनस 1 बटे 2 है ना, तो 6/2 इक्वल टू 3। a और b का मान आ गया कि नहीं? इस तरह से हमने मान निकाल लिया। अब दूसरा तरीका यही है, चाहो तो ये तरीका वही है जो विलोपन का होता है, दोनों को जोड़ेंगे, b से b कैंसिल हो गया, 2a आएगा, 2a बराबर 7 1 8 हो जाएगा और a बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम घटाएंगे तो a वाला पद माइनस में हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का जुड़ जाएगा, और घटाने पर 7 में 1 घटाओ 6 आएगा, और 6 में 2 का भाग कर दो 3 आ जाएगा। बात में आई ना? इस चीज को याद रखना, क्योंकि इस तरह का हम बहुत सारी जगह में यूज करेंगे तो हम डाटली रख देंगे, क्योंकि सवाल ज्यादा बड़ा ना हो। तो a का मान 4 आ गया और b का मान 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो माने थे उसको इस जगह रख देंगे। 1/x प्लस वाई बराबर क्या रखेंगे, a का मान कितना आया है, 4। ठीक है, तो इस तरह से जो इक्वेशन बनेगा, बटे करके तेरिया गुणा कर दो, तो 4x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा, 1। तो 4x प्लस 4y बराबर 1। इक्वेशन नंबर कौन सा बन जाएगा, 3 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। इसी तरह से 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने हो, b माने थे, b का मान कितना आया है, 3। तो 3/1 कर लो। अब इसको तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई गुणे में 3 बराबर 1। तो 3x माइनस 3y बराबर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। बात समझ आ गई ना? अब इसको हमें विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर लो, या तो ठीक है विलोपन से ही कर लेते हैं, वरना प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो।
ठीक है, तो हम विलोपन से करते हैं, विलोपन सब लोग जानते हो अच्छे से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में कितने का गुणा करना पड़ेगा। एक नया तरीका बता दें क्या। देखिए, जब दो चर रैखिक समीकरण में एक पक्ष बराबर होता है, दोनों में एक एक है ना, तो दूसरा भी बराबर होगा। ठीक है, तो नया तरीका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी से बता दे रहे हैं, सीख लो, क्या दिक्कत है। समीकरण एक तथा 2 से, क्योंकि विलोपन प्रतिस्थापन तो सबको पता है, अब ये कुछ नया सीख लो। दोनों के बराबर में एक है ना, एक के दोनों बराबर है ना, समीकरण 1 और 2 से एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, 4x प्लस 4y बराबर 3x माइनस 3y, क्योंकि ये भी एक के बराबर है, ये भी एक के बराबर है, तो एक के बराबर में दोनों है तो इस दोनों भी आपस में बराबर होंगे, वही हमने लिख दिया। अब x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ कर लो, तो 4x माइनस 3x बराबर माइनस का 3y माइनस का 4y, तो x बराबर माइनस का 7y हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन नंबर क्या बना लो, 3 बना लो। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, 3 क्या बना लोगे, 5 बनाना हो तो 5 बना लो, या कुछ भी ना बनाओ, हटाओ। x का मान किस में रखने पर, x का मान समीकरण चाहे 3 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, क्योंकि जो समीकरण मतलब जो x का मान निकला है इन दोनों के कंबाइंड से निकला है। ठीक है, तो x का मान चाहे जिसमें रख दो, तो हम मान लेते हैं 3 में रख दे, तो 4x की जगह ब्रैकेट बना लो प्लस का 4y बराबर 1, 4 यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का 7y, तो 7 चौक 28 कितना हो जाएगा, माइनस का 28y और प्लस का 4y बराबर 1। ठीक है, 28 में 4 घटाओगे तो माइनस का 24y बचेगा बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 1/24। y का मान आ गया ना, बात समझ में आ गई कि नहीं, y का मान माइनस का 1/24 आ गया। अब y का मान किस में रखने पर, इसमें रख दो। चलो इसको हम बना ही लेते हैं, 5 समीकरण है ना। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 5 में, तो x बराबर माइनस का 7 है, माइनस का 1/24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आएगा 7/24। ये हमारा हो जाएगा इसका x का मान। बात समझ आ गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि सारे वीडियो क्रम वाइज आपको मिलते रहें। ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट में एक साथ क्रम से लगे हुए हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को अच्छे से देख सकते हैं, उसमें कोई वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सारे क्लास वाइज लगे हुए हैं। धन्यवाद।